नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है और उस चुनाव को देखते हुए पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम में एक हड़कंप मचा हुआ है। सभी लोग उत्तर प्रदेश को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। वो अजीब प्रकार के अफवाहें फैला रहे हैं जिसपे आपको अफवाह ऐसा फैला रहे हैं जिसपे कोई अंधा भी आँख करके भरोसा नहीं कर सकता। पहला ये अफवाह फैला, उत्तर प्रदेश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अरे भाई, महंगाई नहीं बढ़ा है, जब बढ़ रही थी तब तो आपने बोला ही नहीं, क्योंकि पिछले दिनों ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध के कारण पूरे विश्व में क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हुए थे। पूरे विश्व में 50% से लेकर 100% तक क्रूड ऑयल के दाम जो है बढ़े हुए थे, लेकिन महंगाई दर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़े, लेकिन भारत में यही बहुत कम या नगण्य रूप से बढ़ा। जब बढ़ रहा था तो आपने बोला नहीं, अब जब क्रूड ऑयल की सप्लाई पूरे भारत में होने लगी तब आप अफवाह फैला रहे हो कि महंगाई बढ़े। अब महंगाई नहीं बढ़ रही है, अब सिर्फ आप अफवाह फैला रहे हो। जब बढ़ाना था, जब आपके पास मौका था तो आपने कुछ नहीं बोला, अब आपके पास से मौका हट गया है तब आप बोल रहे हो कि महंगाई बढ़ा है। ऐसे भाई राजनीति नहीं होता है। अब राजनीति करने का एक टाइम होता है, लेकिन आपने उससे खो दिया है। दूसरा, यूपी हर एक मोर्चे पर फेल है, यहाँ पे महिला सुरक्षा फेल है। अरे भाई, महिला सुरक्षा को लेकर जिस उत्तर प्रदेश सरकार पे आप हाथ उठा रहे हो, उस पर एक बार अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं से, अपने ही कार्यकर्ताओं से पूछे होते भाई उत्तर प्रदेश में ऐसे महिला सुरक्षा में क्या हो रहा है। अगर महिलाओं के साथ कोई अगर दुष्कर्म कर रहा है या फिर कोई गलत काम कर रहा है तो उनके साथ किस तरह से उनका इलाज हो रहा है, किस तरह से उनका न्याय हो रहा है, वो आपको मेरे से ज़्यादा बेटर आपके अपने कार्यकर्ता बताते उत्तर प्रदेश में इस समय महिला सुरक्षा को लेकर कैसी स्थिति है। ये आपको बोलने से नहीं, आप अपने निचले बेस पे जो आपके कार्यकर्ता हैं वर्क कर रहे हैं उनसे पूछना था। आप इस तरह से अगर एक बार पूछ लेते तो वो आपको जब जवाब देते तो वो आपको ज़्यादा सेटिस्फाइड करता बगैर मेरे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों इतने एक्सप्रेसवे बने हैं, उत्तर प्रदेश को पूरे भारत का एक्सप्रेसवे प्रदेश भी बोले जाने लगा है। यहाँ पे डाटा सेंटर भी आ रहा है और उसके बाद हवाई अड्डा है। यहाँ पे पूरे भारत में किसी भी स्टेट में उतने इंटरनेशनल हवाई अड्डे नहीं है ऑपरेटेड जितने इस समय उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल हवाई अड्डे हो चुके हैं जो ऑपरेटेड है, उतने किसी भी स्टेट में उतने हवाई अड्डे नहीं है। ठीक है, पिछले दिनों हम 2017 से पहले ऐसा प्राय सुनते थे, किसानों के जो गन्ना का भुगतान है अभी नहीं हुआ, उसको पूरे परचेज सिस्टम को बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने समाप्त कर अभी आप ऐसा सिस्टम बना दिया है कि किसानों को डायरेक्ट उनका जो गन्ना किसान है उनको मुआवजा मिल जाता है, उनका पैसा मिल जाता है। इसलिए आप पिछले दिनों से लेकर अब तक ऐसा कभी नहीं सुन रहे होंगे गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। गन्ना किसान अपने भुगतान को लेकर भूख हड़ताल पे गए हैं या फिर उपद्रव कर रहे हैं, ऐसा आपने कभी नहीं सुना। क्योंकि सारे किसानों को उनकी जो मुआवजा है, उनकी जो पूंजी है, उनकी जो रेट है, उनको सही रेट पे उनको मिल रहा है, जिसके कारण ये आंदोलन भी समाप्त हो चुका है। 2017 से पहले गोरखपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आती है गोरखपुर, वहाँ पे जापानी बुखार आती थी। जापानी बुखार के कारण वहाँ पे सैकड़ों बच्चों की जानें चली जाती थी, लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन जाने के कुछ सालों के बाद ही आपने देखा होगा जापानी बुखार से मृत्यु दर वहाँ पे 0 हो चुकी है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, आप सभी लोग ये भी जान रहे होंगे कि ये लोग जो अफवाह फैला रहे हैं कि बीजेपी में बहुत सारे लोग असंतुष्ट हैं, तो बीजेपी के लोग बहुत सारे असंतुष्ट है, ये तो मान लीजिए एक बार मान भी लेते हैं, तो ये भी जान जाइए कि बीजेपी के लोग अगर असंतुष्ट हैं तो वे समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, वे वोट ही देने नहीं जा रहे हैं। इसीलिए इन लोगों का मतलब खाना भी नहीं खुल पा रहा है। भाई अगर असंतुष्ट है, ये सोच रहे हैं कि बीजेपी के जो वोटर हैं मेरे को वोट करेंगे, तो ऐसा बीजेपी को वोट नहीं करने वाले हैं। बीजेपी के वोटर बीजेपी को ही वोट देंगे या फिर किसी को नहीं देंगे, या फिर देने जाएंगे तो नोटा दबा देंगे। भाई वो नहीं जाने वाले हैं कहीं।
समाजवादी पार्टी को नहीं देने वाले हैं बीजेपी वोटर, ठीक है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि 403 सीट जो उत्तर प्रदेश है पूरे विधानसभा में, 403 सीट में से 325 सीट बीजेपी और एनडीए के खाते में आई, जो एक रिकॉर्ड है। ऐसा रिकॉर्ड पिछले दिनों किसी भी शासन में ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ। योगी जी के रहते हुए कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। आप चाहे कितना भी जोर लगा लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी सुन लो, लेकिन एक बात जान जाइए कि योगी आदित्यनाथ के रहते हुए कुछ ही प्रकार कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि अवैध मस्जिदें और अवैध मज़ारों या अवैध बूचड़खाना सारे के सारे तहस नहस किए जा रहे हैं या फिर किए जा चुके हैं, ठीक है। सारे लोग मिलकर योगी के खिलाफ माहौल बना रहे भाई। योगिया ने ऐसे कर दिया, योगिया ने ऐसे कर दिया, योगी आदित्यनाथ ऐसे कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ वैसे कर रहे हैं, लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं है। इन सारे विकास कार्यों से इनको मतलब विकास कार्यों से मतलब किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं है कि भाई इतनी सारे विकास काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब प्रोत्साहन तो दे दे, थोड़ा सा उनको अतु कर, लेकिन टांग खींचने में लग रहे हैं। लेकिन आप टांग खींच कर करोगे क्या? अखिलेश यादव जी पूरा का पूरा ही MOI समीकरण पर चलते हैं, एक भी मतलब अन्य काम करने पर नहीं तुले हैं। पूरा उतने आज 9 सालों में सत्ता से दूर हुए लगभग, लेकिन पूरा का पूरा MOI समीकरण पर वो टिके हुए, जिसके कारण उनकी सरकार आने की तो दूर दूर संभावना नहीं है। वहीं पे मायावती जो कि उत्तर प्रदेश में दलित वोटों के पैरोकार करती हैं और उसके साथ में मुस्लिम वोटों के, लेकिन अखिलेश यादव के कारण जो मायावती के साथ जो मुस्लिम है वोटर लगभग में समाप्त हो चुके हैं या समाप्त ही हैं। समझिए कि समाप्त ही हैं। पिछले उतने सारे वोटों में हम सभी ने देखा है, क्योंकि मुस्लिम समाजवादी भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, मायावती को वोट नहीं दे रहे हैं। वो भी कब दे रहे हैं? जब उनका लोकल कैंडिडेट मुस्लिम हो और वो मजबूत हो, तभी मुस्लिम BSP को वोट दे रहे हैं, क्योंकि BSP और दलित वोट के कारण उनको जिताया जा सके, इसलिए दिया जा रहा है, ठीक है। अब क्या करें अखिलेश यादव, क्या करें मायावती, ये सारे लोग मतलब अजीब प्रकार के पूरा कांग्रेस अजीब प्रकार के मतलब दोहमस में पड़े हुए हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ को हटाया गया, कैसे क्या करा जाए। आप सभी लोग जान रहे हैं 2017 योगी आदित्यनाथ जीतने से ठीक पहले मुजफ्फरपुर में दंगे हुए थे। उसमें बहुत सारे निर्दोष हिंदुओं की जान चली गई। लेकिन 2016 में जो जान चली गई थी हिंदुओं को, उसको लेकर आज तक अखिलेश यादव ने माफ़ी तक नहीं मांगी। भाई हिंदुओं की कीमत नहीं, हिंदुओं के जान की कोई कीमत नहीं, ये कीमत नहीं है भाई। क्या हिंदू इतने गिर गए हैं? एक कीमत नहीं है यार। उतने सारे हिंदुओं को आप एक साथ मार दिया गया वहाँ पे, लेकिन आज तक माफ़ी तक नहीं मांगे हैं कि मतलब इतने सारे हिंदुओं को हमारे शासन के दौरान मरे हैं, वो माफ़ी मांगा जाए, उन्हें श्रद्धांजलि दिया जाए, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी तक कुछ नहीं किया। और सोचने वाला बात है हिंदुओं, क्या ही बताया जाए यार, बहुत गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है।